सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम 9वां पाठ है सप्तभगिन्य की तृतीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि छात्र छात्राएं अध्यापिका जी से अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहती हैं। इसी क्रम में अध्यापिका जी अपने देश की पूर्वोत्तर दिशा में स्थित 7 राज्यों के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि ये 7 राज्य सप्तभगिन्य या 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। वे उन राज्यों की विशेषताएं बताती है। इसी क्रम में स्वरा पूछती है कि यदि इनकी कोई और विशेषता हो तो वो भी आप में बताइए। तो आगे देखते हैं अध्यापिका जी और क्या विशेषताएं इन राज्यों की बता रही हैं। पहले मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अध्यापिका। नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। राजीव कहता है, भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्य संति। पहले इनके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। नूनम अस्ति एव। नूनम अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चय ही या अवश्य। तो नूनम एव अस्ति अवश्य ही है, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से। प्रवृत्ति भी का अर्थ होता है आदि से, ठीक है। सुसमृद्धानि अच्छी प्रकार समृद्ध। सुसमृद्धानि अच्छी प्रकार समृद्ध। पुष्प स्तवक सदृशानि फूलों के गुच्छों के समान। विराजन्ते विराजमान हैं। भवति हाँ, गृहे घर में। यथा जिस प्रकार। सर्वाधिका सबसे अधिक। रम्या रमणीय। तथैव उसी प्रकार। भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी। अब इसके हम अनुवाद करते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं कि नूनम अस्ति एव। जब स्वरा ये पूछती है कि इनकी कुछ और भी विशेषताएं हैं तो अध्यापिका जी कहती है कि नूनम एव अस्ति अवश्य ही है, निश्चय ही है। इनकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। तो नूनम एव अस्ति निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से। प्रवृत्ति भी आदि से तृतीय विभक्ति। प्रवृत्ति भी। प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से। यहाँ भी तृतीय विभक्ति है। सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि अच्छी तरह से समृद्ध हैं ये राज्य। क्या विशेषताएं हैं कि पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से, आदि प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। इमानी राज्यानि ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध हैं, अच्छी प्रकार से समृद्ध हैं। अर्थात यहाँ पर पर्वत वृक्ष पुष्प वन प्रदेश हैं और यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष तरह तरह के पुष्प पाए जाते हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे च और भारत रूपी वृक्ष पर। भारत वृक्षे च और भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तवक सदृशानि फूलों के गुच्छों के समान। पुष्प स्तवक सदृशानि फूलों के गुच्छे के समान। विराजन्ते एतानि ये विराजमान है। जिस प्रकार किसी वृक्ष पर फूलों का गुच्छा अत्यंत ही शोभनीय लगता है, उसी प्रकार यदि हम भारत को एक वृक्ष मान लें तो उस पर ये 7 राज्य जिस प्रकार वृक्ष पर लटके हुए फूलों का गुच्छा अच्छा लगता है, उसी प्रकार ये 7 राज्य भी भारत रूपी वृक्ष पर उस लटके हुए पुष्पगुच्छ के समान बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो भारत वृक्षे च और भारत रूपी वृक्ष पर स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। स्तवक सदृश पुष्प स्तवक सदृश फूलों के गुच्छे के समान। पुष्प स्तवक सदृशानि
फूलों के गुच्छे के समान विराजन्ते एतानी, ये विराजमान हैं, सुशोभित हैं। राजीव, अब राजीव कहता है, क्या कहता है राजीव? भवती, हाँ, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगनी भवती। गृहे, घर में, घर पर, यथा, जिस प्रकार, सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक रम्य, सुंदर, मनोरमा च, और मन को अच्छी लगने वाली, भगनी भवती, बहन होती है, तथैव, तथा प्लस एव, उसी प्रकार ही, भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक रम्य, सुंदर, मनोहर, इमा सप्त भगिन्य संति, ये 7 बहनें हैं। राजीव क्या कहता है कि जिस प्रकार हमें हमारे घरों में अपनी बहन बड़ी ही प्यारी और अच्छी लगती है, उसी प्रकार ये 7 राज्य भी, ये जो 7 बहनों वाले राज्य हैं, जिनको कि 7 सप्तभगिन्य की उपाधि दी गई है, ये भी भारत रूपी घर में बड़े ही सुंदर लगते हैं, सभी को प्रिय हैं। तो भवती, हाँ, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या, घर में जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर, मनोरमा च, और मन को अच्छी लगने वाली, प्रिय लगने वाली, भगनी भवती, बहन होती है, तथा उसी प्रकार ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी, भारत गृहे प्लस अपि, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या, सबसे अधिक मनोहर, रम्य, इमाराज सप्त भगिन्य संति, ये 7 बहनें हैं, अर्थात ये 7 बहनों वाले राज्य हैं, 7 बहनों की उपाधि से युक्त राज्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से राजीव जो है अपने बात को कहता है। अब आगे अध्यापिका जी क्या कहती हैं? मनुष्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। सावहित मनसा शृणुत। जनजाति बहुल प्रदेशो अयं, गारो खासी नगा निजो प्रवर्तय बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता, पर्व परंपराभिः परिपूरिता, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मनसी, मन में, आगता, आई हुई, अवगच्छन्ति, समझते हैं, तावत एतेषां, इनके, किंचित, कुछ, वैशिष्टम अपि, विशेषता भी, कथनीयम, कहने योग्य, सावहित मनसा, सावधान मन से, सुनत, सुनो, प्रवर्तय, आदि, बहवः, अनेक, जनजातियाँ, शरीरेण, शरीर से, ऊर्जस्विन, ऊर्जायुक्त, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग, बहुभाषा भी, अनेक भाषाओं से, समन्विता, युक्त, पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपराओं से, परिपूरिता, पूर्ण, निष्णाता, कुशल, वंश वृक्षा, वांस के वृक्ष, प्राप्यन्ते, पाए जाते हैं। अब इसका हम अनुवाद करते हैं। अध्यापिका, राजीव के कथन को सुनकर के अध्यापिका जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि मनुष्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनुष्य आगता, मनसी प्लस आगता, मनुष्य आगता का संधि विच्छेद क्या होगा? मनसी प्लस आगता, मनसी सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो मन में आई हुई, मनुष्य आगता, मन में आई हुई, ते इयं भावना, तुम्हारे यह भावना, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना, परम कल्याणमयी, अत्यंत ही कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणप्रद है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परम सर्वे, लेकिन सभी, न तथा, वैसा नहीं, अवगच्छन्ति, समझते हैं। जब राजीव ये कहता है कि जिस प्रकार हमें हमारे घरों में हमारी बहनें प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, उसी प्रकार ये राज्य भी भारत रूपी घर में अच्छे हैं, तो अध्यापिका जी कहती कि तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना वास्तव में बहुत ही कल्याण को देने वाली है,
लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं समझते हैं। सभी लोग इस प्रकार की भावना नहीं रखते हैं कि मनुष्य आगता ते इयम भावना परम कल्याणमयी। मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना अत्यंत कल्याणप्रद है, अत्यंत कल्याणकारिणी है। परम सर्वेने तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। तावत एतेषां विषये, इनके विषय में, किंचित वैशिष्ट्यम अपि, कुछ विशेषताएं भी, कथनीयम कहने योग्य हैं। आगे अध्यापिका जी और क्या कहती है कि तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम अस्ति, कि इनके विषय में कुछ वैशिष्ट्यम अपि, विशेषताएं भी, कथनीयम कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा, सावधान मन वाले होकर, सुनुत सुनिए, सावधान मन से सुनिए। मनसा तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो और क्या विशेषताएं अध्यापिका जी इन राज्यों की बताने जा रही है। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम। पहली विशेषता क्या है कि अयम प्रदेशः जनजाति बहुल है। यह प्रदेश जनजाति बहुल है, अर्थात यहाँ पर जनजातियाँ अधिक निवास करती है। यह प्रदेश जनजाति बहुल है। अयम प्रदेश है जनजाति बहुल है, यह प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो खासी नगा मिजो प्रवर्तय बहवे जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। अब यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उनके नाम बता रही हैं कि गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रवर्तय आदि आदि बहवे अनेक जनजातियाँ, जनजातियों के लोग, जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती है। कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर रहती है। गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रवर्तया। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहवे जनजातियाँ, अनेक जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती है। अब इन जनजातियों की क्या विशेषता है वो आगे बता रही हैं कि शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका। एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग, शरीरेण ऊर्जस्विन, शरीर से ऊर्जावान, शरीर से ऊर्जस्विन, अत्यंत अधिक ऊर्जा वाले यहाँ के लोग हैं। आलसी नहीं है, ऊर्जा से युक्त हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन, शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी समन्विता, अनेक भाषाओं से युक्त हैं, अर्थात अनेक भाषाओं को जानने वाले हैं। बहुभाषा भी समन्विता, अनेक भाषाओं से युक्त हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपराओं से, पर्व उत्सव त्योहार आदि की परंपराओं से परिपूर्ण। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। स्वलीला, अपनी लीला और कलाओं में निष्णाता, कुशल हैं। अपनी जो लौकिक कलाएं हैं, लौकिक जो लीलाएं हैं, लोक कला, लोक नृत्य आदि में ये बड़े ही कुशल हैं और उनको बड़ी कुशलता से ये लोग करते हैं। तो क्या विशेषताएं अध्यापिका जी ने बताई कि जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रवर्तय बहवे जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विन, शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी समन्विता, बहुत भाषाओं से, अनेक भाषाओं से युक्त हैं, अनेक भाषाओं के जानकार हैं। पर्व परंपरा भी परिपूता, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, अपनी क्रिया एवं कलाओं में कुशल हैं। अब आगे और हम देखते हैं आगे और अध्यापिका जी क्या विशेषताएं इनकी बताती है। अभी मालती का संवाद और इसी में मालती कहती है कि महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। हे महोदया, मालती क्या कहती है कि महोदया तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि हे महोदया वहाँ पर तो बांस के वृक्ष, वंश वृक्षा, बांस के वृक्ष भी प्राप्यन्ते, प्राप्त होते हैं। तत्र तु, वहाँ तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं।
अब आगे अध्यापिका जी और क्या विशेषताएं बता रही है, देखते हैं। अध्यापिका कहती है आम प्रदेशोऽयं प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंश उद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। तभी सलीम कहता है कि किं भ्रमणाय भगनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं उच्चैः महोदये आगमनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका कहती है रोचते मे अयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम। हस्तशिल्प कहते हैं हाथ की कारीगरी को, हस्तशिल्प को, जिसमें खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। बाहुल्यम अधिकता। आवस्त्र आभूषणेभ्य, वस्त्रों व आभूषणों से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण तक, वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस के वृक्षों से निर्मित, यतो ही क्योंकि, प्राचुर्यम अधिकता, विद्यते है, सांप्रतम अब, वंश उद्योगो अयम, यह बांस का उद्योग, अवाप्तो अस्ति, प्राप्त हो गया है, बहवा आकर्षक है, बहुत आकर्षक, समीचीन है, उचित है, तत्र वहाँ ही, गंतुम इच्छा में है, जाना चाहते हैं, भवती अपि, भवत्यपि, आप भी, अस्माभि सार्धम, हमारे साथ, रोचते, अच्छा लगता है, स्वर्ग सदृशानी, स्वर्ग के समान। अनुवाद करते हैं अब इन संवादों का हम। जब मालती कहती है कि यहाँ पर तो बांस के वृक्षों की अधिकता है, बांस वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं, तो अध्यापिका जी कहती है, क्या कहती हैं अध्यापिका जी कि आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां, हस्तकला की, बाहुल्यता वर्तते, अधिकता है। आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां, हस्तशिल्प की, हस्तकला की, हाथ की कारीगरी की, बाहुल्यम वर्तते, अधिकता है। आवस्त्र आभूषणेभ्य, आवस्त्र आभूषणेभ्य, वस्त्र और आभूषण से लेकर, वस्त्रों व आभूषणों से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आवस्त्र आभूषणेभ्य, वस्त्र और आभूषणों से लेकर, यानी कि वो अपने आभूषण भी बांस से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ही बनाते हैं। और मकानों के निर्माणों में तो वो काम में लेते ही हैं बांस के वृक्षों को, लेकिन वस्त्र आभूषणों आदि में भी वो इन बांस के वृक्षों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को काम में लेते हैं। तो आवस्त्र आभूषणेभ्य, वस्त्रों और आभूषणों से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। प्राय बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, बांस के वृक्षों की अधिकता है। प्राचुर्यम विद्यते, प्राचुर्यम प्रचुरता, अधिकता, यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। तो बांस के वृक्षों का उपयोग वो ज़्यादा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वहाँ बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम, अब, वंश उद्योगो अयम वंश उद्योग,
यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अर्थात यहाँ से जो बांस के तरह तरह की चीज़ें बनती है वो अब विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई हैं, बिकने के लिए जाती हैं। तो सांप्रतम अब वंश उद्योगो अयम, यह बांस का वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को, प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति, प्राप्त हो गया है। फिर अभिनव क्या कहता है? अभिनव कहता है कि भगनी प्रदेशो अयम बहव आकर्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेशो अयम, यह भगनी प्रदेश, ये जो भगनी प्रदेश है बहव आकर्षक है, अत्यंत आकर्षक है, इति प्रतीयते, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। अभिनव क्या कह रहा है कि भगनी प्रदेशो अयम, अयम भगनी प्रदेशः, यह भगनी प्रदेश बहव आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक है, इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। तभी सलीम कहता है, क्या कहता है सलीम, कि किम भ्रमणाय, क्या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, भगनी प्रदेशो अयम समीचीन है, यह भगनी प्रदेश उचित है। अर्थात हम क्या यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, भ्रमण करने जा सकते हैं। सलीम क्या कहता है कि किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगनी प्रदेशो अयम समीचीन है, यह भगनी प्रदेश उचित है। सर्वे छात्र, सभी छात्र कहते हैं उच्चई, ऊंचे स्वर में, जोर से, महोदये, महोदया, आगमनी अवकाशे, अग्रिम अवकाश में, आने वाले अवकाश में, वयम, हम सब, तत्रैव गंतुम इच्छामि, वहाँ ही जाना चाहते हैं। तत्र प्लस एव, तत्रैव, वहाँ पर ही, वहीं, गंतुम इच्छामः, जाना चाहते हैं, गंतुम इच्छामि, जाना चाहते हैं। स्वरा, फिर स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, भवत्यपि, भवत्यपि आप भी, अस्माभिः सार्धम, हमारे साथ, चलतु, चलें। सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति है, अस्माभिः बहुवचन, ठीक है। भवत्यपि आप भी, अस्माभिः सार्धम चलतु, हमारे साथ चलें। अध्यापिका जी कहती हैं रोचते मे अयम विचारः, रोचते मे अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। मे अयम विचारः रोचते, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, एतानि राज्यानि, ये राज्य, तु, तो, भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। अध्यापिका जी ने क्या कहा कि रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि, तो ये राज्य तो, भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। इस प्रकार यह आपका पाठ पूरा होता है। 3 अनुवृत्तियों में यह पाठ हमने पूरा किया है, लंबा पाठ था इसलिए। आगे अगली अनुवृत्ति में हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। धन्यवाद। तब तक आप सभी सुखी रहें और प्रसन्न रहें।